हेलो गाइस। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद कविता के सरलार्थ करेंगे। इससे पहले हम ये सरलार्थ स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल बेनी, ज्यों हवै है लांबी मोटी। काढ़त गूहत नेहावत जह, नागिन सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरंजीवी दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद नामक कविता से लिया गया है। ये जो पद है ये महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। अगर आपको सूरदास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो सूरदास के जीवन परिचय पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं और देखनी भी चाहिए। जो लेसन आप पढ़ते हैं कम से कम उसके कवि या लेखक के जीवन परिचय के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें कवि ने बालक श्री कृष्ण की लीला का चित्रण किया है। बालक कृष्ण माता यशोदा को मक्खन रोटी ना देने के कारण शिकायत करते हैं, किंतु माता यशोदा उसे चोटी बढ़ने के बहाने दूध पिलाना चाहती हैं। यानी उन्हें दूध पिलाने के लिए उन्हें ये कहती हैं कि अगर दूध पिएंगे तो उनकी चोटी जो है बढ़ जाएगी। तो अब व्याख्या स्टार्ट करते हैं। तो बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि हे माता मेरी, हे मैया या हे माता मेरी चोटी लंबी कब होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, कब से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन यह अभी तक छोटी ही है। तू जो कहती बल बेनी, ज्यों हवै है लांबी मोटी। आप तो कहती हो कि यह बलराम की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। बल का मतलब बलराम, बेनी का मतलब चोटी, कि बलराम की चोटी की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूहत नेहावत जह, नागिन सी भूई लोटी। काढ़त का मतलब कंघी करना, गूहत गूथना, नेहावत नहाना या बाल धोना। ठीक है, क्या कहते हैं कृष्ण, धोने, कंघी करने और गूथने पर यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। भूई का मतलब भूमि या धरती, धरती पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। अब कृष्ण क्या कहते हैं अपनी माँ से कि पची पची का मतलब इधर है रोज रोज, काचो कच्चा, कि आप मुझे रोज रोज कच्चा दूध पीने को देती हो लेकिन कभी मक्खन रोटी नहीं देती। ठीक है, आप मुझे कच्चा दूध ही पीने को देती हो, मक्खन रोटी देती ही नहीं। अब बच्चे भी कई बार बहाना समझ जाते हैं ना कि बड़े लोग बहाना क्यों लगा रहे हैं, तो इसलिए उल्हाना दे रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे कहने पर दूध भी पी रहा हूँ लेकिन चोटी तो अभी तक बढ़ नहीं रही है, और बल्कि चोटी बढ़ने के लिए ही मैं दूध पी रहा हूँ, मक्खन रोटी तो आप मुझे देती ही नहीं हो। तो आगे सूरदास क्या कहते हैं, सूरज चिरंजीवो दो भैया, सूर चिरंजीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा जो हैं वो कृष्ण को गले लगाते हुए कहती हैं, कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी देर तक जीवित रहे, यानी चिरंजीवी हो। यानी कि माता यशोदा भी और सूरदास भी दोनों ही कृष्ण और बलराम की लंबी आयु की कामना करते हैं। अब इसके अंदर विशेष क्या है, कवि ने बालक श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा की शिकायत करने के दृश्य को अंकित किया है। यानी इसमें यही दिखाया गया है ना, बालक कृष्ण माता यशोदा से किस प्रकार शिकायत कर रहे हैं। और सेकंड है
माता यशोदा का कृष्ण के प्रति इसमें स्नेह प्रकट हुआ है। और तीसरी विशेषता है सहज सरल भावानुकूल ब्रिज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की यह ढोटा कोने ढंगलायो, सूर श्याम को हटकी न राखे तै ही पूत अनोखा जायो। अब इन पंक्तियों में क्या था, पहले देखिए इनमें कहा क्या गया है। इन पंक्तियों में बालक कृष्ण जो हैं गोपियों के घर में घुसकर अपने साथियों के साथ घुसकर जो है मक्खन दूध दही खा जाते हैं और अपने साथियों को खिला देते हैं। तो गोपियां परेशान हो गई हैं। तो एक गोपी जो है माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते हुए ये शब्द कह रही हैं। क्या कहती हैं? गोपी माता यशोदा से को उल्हाना देते हुए कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि हे यशोदा तुम्हारे लाल ने यानी तुम्हारे बेटे ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, दिन में दोपहर के समय घर को सूना जानकर ढूंढ ढांड कर अपने आप ही घर में घुस आया। क्योंकि ये होता है ना कि दिन में सभी सो रहे होते हैं, तो इसलिए घर सुनसान था, तो इसलिए वो दोपहर के समय आ गया। खोली किवारी पैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो, उसने घर के किवाड़ खोलकर, किवारी किवाड़ दरवाजे, उसने घर के किवाड़ खोलकर अपने सभी साथियों के साथ मंदिर में बैठकर उन सबको दूध दही मक्खन खिलाया। उखल चढ़ी सीके को लिन्हो अनभावत भूई में ढरकायो। अब जो था ऊंचा था, ठीक है, जो छींके पर टंगा हुआ था उनका जो मक्खन, तो अब बालक कृष्ण छोटे थे, उनका हाथ नहीं जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उखल चढ़ी। बालक कृष्ण ने पहले तो उखल पर चढ़े, सीके को लीने और छीके से मक्खन को उतारा और अनभावत भूई में ढरकायो, और जो बचा हुआ मक्खन था यानी जो नहीं खाया गया वो नीचे भूमि पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस प्रकार हर रोज गोरस की हानि हो रही है। गोरस यानी कि दूध दही मक्खन, जो कि दूध से बनने वाले पदार्थ हैं, इनको गोरस कहा जाता है। यह ढोटा कोने ढंगलायो, ढोटा का मतलब लड़का। तो यह शरारती बालक कुछ अनोखी शरारतें करता रहता है। सूर श्याम को हटकी ना राखें तै ही पूत अनोखा जायो। अब सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने कैसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। पूत अनोखा जायो, जायो का मतलब जन्म देना, कि तुमने कैसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, को हटकी ना रखे, जो तुम उसे संभाल कर नहीं रख सकती हो। ठीक है, क्या तुमने ही अनोखे बेटे को जन्म दिया है कि उसे संभाल कर नहीं रख सकती। अब इसका विशेष क्या होगा कि कवि ने बालक कृष्ण की माखन चोरी एवं गोपिका द्वारा दिए गए उल्हाने के दृश्य को इसमें अंकित किया है, और इधर चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, और इस संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ये यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, बाय।